चलिए, गुड मॉर्निंग। 8 बजे का जो बैच है उस यह टाइप पढ़ाई होने वाला था। थोड़ा बहुत बताए भी थे। नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे रहे हैं। बोले हैं कि जब जब नेट में प्रॉब्लम होगा पढ़ाई नहीं रुकेगा, उस दिन बदले में आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बताए थे ये सब एरिया का फॉर्मूला है और ये सब वॉल्यूम का फॉर्मूला है, अलग अलग चीज का। तो ध्यान आपको यही रखना है, जो साइड में वृद्धि या कमी दिया है उसका यूज कितना बार हो रहा है। जितना बार यूज हो रहा है उतना ही बार बढ़ता है या घटता है। सीधा सीधा बात, और दूसरा कोई बात नहीं। जैसे यह मान लीजिए कि गोला का, स्फीयर का वॉल्यूम है, आयतन है। अब कहेगा कि रेडियस 10% बढ़ रहा है, तो रेडियस का यूज कितना बार हो रहा है? 3 बार। तो 3 है। घटने की बात कहता है तो 3 बार घटाना है। जैसे यहाँ देखिए, यह है कोण का, शंकु का आयतन है। तो रेडियस में कोई वृद्धि कमी देगा तो 2 बार, और हाइट का यूज 1 बार होता है तो 1 बार। तो सब कुछ इसी तरह। तो देखिए क्वेश्चन पे, बोला गया किसी आयत का लंबाई 20% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लंबाई की ने बात कहता है तो लंबाई का यूज के बार हुआ है? 1 बार। तो एक ही बार 20% बढ़ेगा और आंसर हो गया 20%। आपका आंसर हो गया 20%। एक आयत का लंबाई 20% बढ़ जाता है, चौड़ाई 20% कम हो जाता है। तो देखिए L इंटू बी। तो एक बार लंबाई के बदले, एक बार चौड़ाई के बदले 2 बार आपको वृद्धि कमी करना होगा। तो पहले का एरिया मान लेते हैं कि 100 है, 100 है। एक चीज 20% बढ़ा है तो 120/100। एक चीज 20% डिक्रीज किया है, कमी हुआ है, तो 80/100। कैलकुलेशन करिएगा, 96। 100 से 96 हो गया, यानी 4% का कमी हो गया, 4% डिक्रीज कर गया। अब इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। इसके पहले आप पढ़े हैं कि कोई चीज को 2 बार बढ़ाना घटाना हो तो उसका एक और मेथड है, A+B वाला मेथड है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए तीसरा मेथड, और कोई चीज जितना परसेंट बढ़े और उतना ही परसेंट घट जाए। X% बढ़े, X% घटे, X% घटे, X% बढ़े। जैसे एक चीज 20% बढ़ता है, एक चीज 20% घटता है, तो ऑलवेज कमी होता है, हमेशा कमी होता है। और वो होता है x²/100% का। तो एक चीज 20% बढ़ा है, एक बार आपको 20% बढ़ाना है, फिर एक बार 20% घटाना है। कोई नंबर है, उसको एक बार 20% बढ़ाना है, एक बार 20% घटाना है, तो हमेशा कमी होगा। और वो होगा जितना बढ़ा घटा उसका स्क्वायर/100% का। तो आंसर हो गया 4% का कमी होगा। ऐसे केस में हमेशा कमी ही होता है। ऐसे केस में हमेशा कमी ही होता है, ऑलवेज डिक्रीज करता है हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 कहता है किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा 25% कम हो जाता है। किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा 25% कम होता है क्षेत्रफल। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो इस साइड का या भुजा का यूज के बार होता है? 2 बार। तो 2 बार बढ़ाना है,
2 बार बढ़ाने के लिए मेथड भी दो। 25% कम हुआ है तो 75/100, 75/100। बढ़ाना है तो 2 बार बढ़ाइए, घटाना है तो 2 बार घटाइए। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। 75 का स्क्वायर हो गया 5625 और 2 अंक के पहले डेसिमल, तो ये 100 से इतना हो गया तो कितना कम हो गया। तो इस 100 में 57 अरे 56 से माइनस करिए तो 44। अब 44 में अभी 0.25 और माइनस करना है तो 43.75%। चलिए सेकंड मेथड देख लिया जाए, सेकंड मेथड भी देख लिया जाए। -25 यहाँ का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस 25 इंटू 25/100। तो आइए -25 -25 -50, ठीक है। आइए 25 गुना 25/100 तो +6.25। चलिए 50 में से पहले 6 घटाइए, 44, 44 में 25 पैसा और घटाइए तो ये हो जाएगा -43.75। यदि रिजल्ट माइनस में है तो इतना परसेंट का कमी हो गया, आंसर हो गया। किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा, एक क्वेश्चन बन गया, रिपीट हो गया है। एक त्रिभुज का ऊंचाई 20% कम हो जाता है तो आधार को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। तो पहले फॉर्मूला देखिए, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए 100 हमेशा किसको मानेंगे, इसको। इसके पहले भी एक टाइप में आप पढ़े थे 100। चलिए इसमें देखिए ऊंचाई 20% कम होता है तो यह 20% कम हो जाता है तो 80/100। अब अगला बात लिखिए बेस के बदले, तो कहता है कि बेस को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो माना कि x% बढ़ाया जाए तो 100 + x/100। अब निकलेगा फिर एरिया के बदले, पहले का एरिया 100 है, अभी कितना बढ़ घट जाएगा वहां दे दिया है कि 20% बढ़ जाएगा तो 120 लिख लीजिए। अब 120% नहीं लिखना है, यहाँ देखिए 100 माने हैं तो इससे 20% बढ़ेगा और 120 हो जाएगा। कैलकुलेशन किया जाए, तीस गुना 5 150 में 100 घटाइए, आंसर हो गया 50%। क्षेत्रफल ऊंचाई से निकलता है, तो यदि ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो इसको 50% बढ़ाइएगा तभी 20% बढ़ेगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आइए 77 पर। एक चतुर्भुज का आधार 25% कम हो जाता है, एक चतुर्भुज का आधार 25% कम हो जाता है तो ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो चतुर्भुज का इंग्लिश होता है क्वाड्रिलैटरल, चतुर्भुज का इंग्लिश होता है, ये चतुर्भुज हो गया क्वाड्रिलैटरल, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बोलिए 100 इसी को ना मानते हैं। एक बात अब इसके बदले, एक बात इसके बदले, तो आधार 25% कम हो गया है तो 75/100, 75/100। अब कहता है कि ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो माना कि x% बढ़ाया जाए तो 100 + x/100। अब कहता है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित मतलब नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन ना हो। तो पहले का एरिया क्या माने थे 100, तो अब यह भी रहेगा 100। कहता है कि एरिया में कोई परिवर्तन ना हो, तो जितना पहले माने थे उतना ही बाद में रहेगा।
इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि एरिया 20% बढ़ जाता है, तो यहाँ 100 माने थे तो यहाँ 120, लेकिन इसमें कहता है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो जो पहले माने थे वहीं बाद में भी रहेगा। तो आइए कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलिए अब तो नहीं कटने वाला कोई लग रहा है, तो ये गुना करिएगा, ये हो जाएगा 3x, फिर 3 इंटू 100 300, ये हो गया 400, घटा दीजिएगा 100, तो x इज इक्वल टू हो गया 100/3 मीन्स 33 एंड 1/3%। अब बात है वृद्धि का, तो इतना वृद्धि होगा। लेकिन हमको इतना बनाने का जरूरत नहीं था। क्यों नहीं था? तो आप इसके पहले एक टाइप पढ़े हैं, एकदम सबसे शुरुए में थर्ड टाइप में आप पढ़े थे, एक टाइप का नाम था अपरिवर्तित रखना। अपरिवर्तित रखना एक टाइप ही इसका आप पढ़े थे, अपरिवर्तित रखना। देखिएगा पीछे, तो इसमें सीधा हम बनाते थे कि 25% कम हुआ है तो 25 बटा में कम लिख करके लिखिए 75 और गुना 100, आंसर हो गया। इतना बनाने का जरूरत ही नहीं था। कितना परसेंट का मान 1/3 होता है? तो 33 एंड 1/3%, यही आपका आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। वृत्त मतलब सर्किल। एक सर्कल का त्रिज्या, यानी त्रिज्या मतलब रेडियस 20% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो पहले इसके एरिया का फॉर्मूला देखिए, πr²। हमको मतलब इस सब से नहीं होता है, पाई से हमको कोई मतलब नहीं है परसेंटेज में, मतलब है आर से। तो ये आर का यूज कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है, और आर बढ़ा है कितना? 20%। तो 2 बार 20% बढ़ा दीजिए, या तो 100 मान के, या नहीं तो ऐसे ही बढ़ा दीजिए। तब 20 और 20 40 और 4, और आंसर हो गया 44%। कहता है कि एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? आंसर हो गया आपको 44%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी वृत्त का त्रिज्या 3 गुना हो जाता है तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? अब देखिए, ये तो अब 3 गुना वाली बात हो गई। तो भी ऐसे ही मान लीजिए कि पहले का एरिया 100 है, एरिया बराबर होता है πr²। तो यहाँ आर का यूज के बार होता है? 2 बार, तो 3 गुना भी 2 बार करेंगे, 3 इंटू 3, अब हो गया आपको 900। यह आपको है पहले वाला एरिया, यही हो गया बाद वाला एरिया। तो अब क्वेश्चन में 2 चीज पूछेगा कि एरिया कितना गुना हो जाएगा। तो 100 से 900 हो गया, 9 गुना हो जाएगा, लेकिन कितना परसेंट बढ़ेगा? तब तो घटाना होगा। 100 से 900 हो गया तो बढ़ा कितना? 800। तो वृद्धि हो गया आपको 800%। गुना में 9 गुना हो गया, 100 से 900 हो गया तो 9 गुना हो गया, लेकिन बढ़ा कितना? तो 800% बढ़ा। चलिए किसी आयत का लंबाई 2 गुना, चौड़ाई 3 गुना। चलिए एरिया का पहले फॉर्मूला देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप 100 मानिएगा ना, 100 मानिएगा किसको? एरिया को। एक बात लंबाई के बदले 2 गुना हुआ है, एक बात चौड़ाई के बदले 3 गुना हो गया है, अभी हो गया आपको 600। ये है पहले का एरिया, यही निकला बाद का एरिया। ये पहले का क्षेत्रफल, यही निकला बाद का क्षेत्रफल। तो बोला गया है कि आपसे पूछा कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो 100 से 600 हो गया, बढ़ा कितना? 500% का वृद्धि हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 81 पर। यहाँ देखिए बात है क्षेत्रफल का और आयतन का, यहाँ बात है गोला का। गोला मतलब स्फीयर,
गोला मतलब स्फेयर, ये आपका गोला हो गया। तो आइए इसके पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब वॉल्यूम का यानी आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो पहला बात आइए किसके बारे में पूछा है, पहला बात हमसे पूछा है क्षेत्रफल के बारे में। तो ये है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इस क्षेत्रफल में आर का यूज के बार होता है, 2 बार, तो 2 बार बढ़ाइए। ये 4π सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जिसमें वृद्धि या कमी हो रहा है उसका यूज कितना बार हो रहा है, हम भी परसेंटेज में उतना ही बार बढ़ाते घटाते। तो आइए यहाँ पर देखिए आर का यूज 2 बार हो रहा है, आर 10% बढ़ा है तो 2 बार 10% बढ़ा दीजिए, a+b वाला मेथड से या तो 100 मान के, दोनों में कोई भी एक मेथड से। तो आंसर हो गया 21%। 10 10 20, आई एक 20 और एक 21%। चलिए अब देखिए आयतन में, तो आयतन में आर का यूज के बार हो रहा है, 3 बार, तब 3 बार 10% बढ़ाना है। तो 3 बार बढ़ाने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, 3 बार भी ऐसे बनेगा लेकिन एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में। पहले 2 को बढ़ाएंगे और फिर उसका 10% और बढ़ाएंगे, और नहीं तो सबसे अच्छा 100 मान के बनाइए, 100 मान के बनाइए। 10% 3 बार बढ़ाना है तो 110/100, 110/100, 110/100। आइए आप पावर में 3 लिख दीजिए। चलिए 11 का क्यूब करिए, 11 गुना 11 गुना 11 1331। और डेसिमल गिन लीजिए, तो ऊपर में है 3 2 5 और नीचे में 6, एक डेसिमल, एक अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें आपको निकालना है वृद्धि, तो इस 100 से बढ़ के इतना हो गया, तो बढ़ा कितना, 33.1% का वृद्धि। इतना परसेंट का आपको वृद्धि हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन एक बार में तो नहीं बनेगा, 2 बार में। जैसे ही देखिए 2 बार बढ़ाए तो 21 आया, अब 21 के साथ फिर एक बार 10 को जोड़िएगा, ऐसे 21 + 10 + 21 × 10/100। तो ये हो गया 21 और 10 31 प्लस ये हो जाएगा 2.1, इसको जोड़िएगा फिर हो जाएगा 33.1। लेकिन 2 बार में बनेगा, एक बार में बनाने के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये मेथड है 2 ही बार के लिए। क्वेश्चन नंबर आई 82। एक बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, चलिए तो इसका एरिया बराबर एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ऐसे एरिया का इसका 2 फॉर्मूला होता है, ये होता है आपको कर्व एरिया का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें 2πr² और जुड़ता है। लेकिन सीधा बोले एरिया मतलब इतना, जब तक संपूर्ण नहीं कहे इतना ही लिखा जाता है। अब आइए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला में बोला गया, देखिए रेडियस 10% बढ़ता है, हाइट 10% कम होता है। तो पहला क्षेत्रफल में ये देखिए रेडियस का यूज होता है 1 बार और हाइट का यूज होता है 1 बार। तो 1 बार 10% बढ़ाना है, फिर अगला बार 10% घटा देना है। तो जितना परसेंट बढ़े उतना ही परसेंट घटे, तो हमेशा कमी होता है। इसको तो हम बहुत शॉर्टकट बना दिए, 10²/100% का कमी होगा, आंसर हो गया 1%। मतलब इस बात को आप 3 मेथड से बना सकते हैं, 100 मान के, a+b वाला मेथड से, और तीसरा मेथड कोई चीज़ जितना बढ़े उतना ही घटे तो हमेशा कमी हो जाता है,
और वो कमी होता है x²/100% का। अब अगला बात आई है वॉल्यूम के लिए, अगला बात आई है वॉल्यूम के लिए। तो ये देखिए वॉल्यूम में रेडियस का यूज होता है 2 बार, तो रेडियस 10% बढ़ा है तो बढ़ाना है 2 बार। और हाइट का यूज होता है 1 बार, तो हाइट 10% कम हुआ है तो 1 बार कम करना है। तो मान लीजिए कि पहले का वॉल्यूम 100, तो 10% 2 बार बढ़ाना है तो 110/100 गुना 110/100। और 10% कम करना है हाइट के बदले, हाइट का यूज 1 बार, तो 1 बार लिखिएगा 90/100। चलिए अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 11 गुना 11 121, 121 गुना 9 108। डेसिमल की बात देख लेते हैं तो ऊपर हो गया 5 अंक के पहले, नीचे 6 अंक के पहले, 1 अंक के पहले डेसिमल हो गया। तो 100 माने थे, अब इतना आ गया, इसका मतलब वृद्धि हो गया 100 से कितना ज़्यादा है, 8.9% का वृद्धि हो गया, या कहीं इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। यही आपका आंसर हो। चलिए यह बात है शंकु। शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेलन का 1/3 πr²h/3। तो इसमें क्षेत्रफल की बात नहीं बोला है, देखिए क्या बोला है, आयतन। तो इसमें बोला गया है कि रेडियस 20% कम हो जाता है और ऊंचाई 10% बढ़ जाता है, ऊंचाई 10% बढ़ जाता है। तो बोला गया है कि वॉल्यूम में बताइए। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम में आर का यूज होता है 2 बार, तो 20% घटाना है 2 बार। हाइट का यूज होता है 1 बार, तो 10% बढ़ाना है 1 बार। लेकिन पहले ये वॉल्यूम को मान लीजिए कितना, 100। ये वॉल्यूम को कितना मान लीजिए पहले, 100। चलिए आर का यूज 2 बार करना है और आर 20% कम हुआ है, तो 80/100 हमको 2 बार लिख देना है। और अब आइए हाइट, हाइट 10% बढ़ता है, तो 10% बढ़ता है तो लिखिए 110/100। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो छोड़िए सीधा सीधा 8 गुना 8 64, गुना 11, 11 से शॉर्टकट मेथड हो गया 4, 4 6 10, ये हो गया 6 1 7। ऊपर में डेसिमल 5 और नीचे डेसिमल 6, 1 अंक के पहले डेसिमल हो गया। अब देखिए वृद्धि या कमी, देखिए 100 से ही कितना कम है, तो 100 में से पहले 70 घटाइए 30, और 30 में 0.4 और घटा दीजिए, तो 29.6% का क्या हो गया, कमी। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो। अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, तो रहने देते हैं। एक टाइप समाप्त हो गया, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था। यह टाइप आपको 2 जगह मिलेगा, जब आगे मेंसुरेशन पड़ेगा तो उसमें भी सेम क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अभी याद कर लीजिए, यदि परसेंटेज में वृद्धि कमी की बात कहता है तो फॉर्मूला लिख के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फॉर्मूला पर ध्यान रखना है। फॉर्मूला पर ध्यान रखना है कि कितना बार इंक्रीज करना है और कितना बार डिक्रीज करना है। तो रहने दिया जाए, ऑफलाइन हो रहे हैं।